तो अपन ने अभी तक देखा सर डॉकर का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, डॉकर कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। और उसके बाद डॉकर कंटेनर को स्टार्ट स्टॉप डिलीट वगैरह करना हुआ तो कैसे कर सकते हो, राइट। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे आपने मान लीजिए मल्टीपल कंटेनर क्रिएट कर लिए, अब आपको किसी कंटेनर के अंदर लॉगिन करना है, बोले तो कंटेनर के अंदर जाना है। जैसे आप लोग लिनक्स की मशीन क्रिएट करते हो, क्या किया आपने, सबसे पहले आपका ये AWS अकाउंट हो गया, राइट। इस AWS अकाउंट में आपने एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर लिया। अब इस EC2 इंस्टांस पे कुछ वर्क करना, आपको बोला गया 10 फाइलें बना दो, कुछ भी काम करना है, तो आप इसको क्या करते हो, अपने पर्सनल लैपटॉप पे एक्सेस करते हो। कैसे यूज़ करते हैं सर इसको पर्सनल लैपटॉप पे एक्सेस करने के लिए, या तो आप ओपन एसएसएस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, या फिर आप पुट्टी का यूज़ करते हो, राइट। अगर लिनक्स बेस है और विंडो बेस है तो RDP यूज़ कर रहे हो। तो ऐसे ही मैंने बोला सर कि ये इस EC2 इंस्टांस के अंदर मान लीजिए आपका एक कंटेनर हो गया। अब इस कंटेनर के अंदर जाना है तो कैसे करोगे, तो सर कंटेनर के अंदर जब आपको जाना होता है तब हम यूज़ करते हैं डॉकर कंटेनर अटैच कमांड। क्या यूज़ करते हैं सर, डॉकर कंटेनर अटैच कमांड। अब कंटेनर के अंदर जाने की ज़रूरत क्या पड़ती है, तो भाई जैसे आप अपने पर्सनल लैपटॉप से किसी EC2 इंस्टांस पे लॉगिन करते हो, तभी तो जाके आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाते हो, अनइंस्टॉल कर पाते हो, पैकेज अपडेट करना हुआ, कुछ भी करना हुआ, वो सारे काम आप कैसे करते हो, जब आप उसके अंदर जाते हो। ऐसे ही है कि यहाँ पर भी आपको जब तक कंटेनर के अंदर जाने का एक्सेस नहीं होगा, या आप कंटेनर के अंदर जब तक जाओगे नहीं तब तक आप उसके अंदर कैसे वर्क करोगे, राइट। तो इसलिए आपको कंटेनर के अंदर जाना पड़ेगा। तो कंटेनर पे अंदर जाने के लिए कमांड होती है डॉकर कंटेनर अटैच और कंटेनर की आईडी, राइट। जैसे आपने कंटेनर को स्टार्ट करना देखा, स्टॉप करना देखा, रीस्टार्ट करना देखा, ऐसे ही कंटेनर के अंदर आप जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंटेनर आईडी। बात आई समझ में सभी को। चलिए आते हैं जरा, तो मैं लैब रेडी कर लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये मेरा लिनक्स का प्लेग्राउंड है। और इस पे मुझे डॉकर फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये डेली न्यू प्लेग्राउंड के साथ मिलता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम कम लगेगा टाइम। apt इंस्टॉल डॉकर -y, क्या बोल रहा है, इनवैलिड ऑप्शन इंस्टॉल। चलिए, systemctl स्टार्ट डॉकर, राइट, और आफ्टर दैट इनेबल डॉकर कर दीजिए आप। तो आपका डॉकर कंटेनर इंस्टॉल होके सब कुछ रेडी है। अभी मैं कमांड चलाता हूँ सर, डॉकर कंटेनर PS कमांड चला सकता हूँ, नो कंटेनर। मैंने बोला क्या कोई कंटेनर स्टॉप मोड पे, नहीं। तो मैंने बोला सर मैं एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ, क्या करता हूँ, एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ। तो डॉकर कंटेनर रन -IT, ठीक है, और DB ऑप्शन लगा दो। अगर आप डी नहीं लगाओगे तो आप डायरेक्ट कंटेनर के अंदर पहुंच जाओगे, राइट। और अगर आप कंटेनर के अंदर नहीं जाना चाहते, सिर्फ कंटेनर क्रिएट करना चाहते हो, तो आप डी ऑप्शन लगा दो। तो डी फॉर डिटैच मोड, ठीक है, तो आप कंटेनर के बाहर रहोगे। उसके बाद कौन सी इमेज यूज़ करनी है, तो सर हमने बोला उबंटू लेनी है। सर मतलब कहने का मतलब है हटा देते हैं तो कंटेनर के अंदर ही पहुंच जाएंगे, राइट। राइट, कंटेनर क्रिएट होगा और आप कंटेनर के अंदर पहुंच जाओगे। अटैच कमांड की जरूरत नहीं, हाँ उस केस में नहीं है, अगर आप डायरेक्ट कंटेनर के अंदर पहुंच गए तो। लेकिन आप कंटेनर के बाहर हो और कंटेनर के अंदर जाना है तो हमें अटैच कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो आपका कंटेनर क्रिएट होके आ चुका है। डॉकर PS कमांड से भी देख सकते हो, डॉकर कंटेनर PS से भी देख सकते हो, और डॉकर कंटेनर LS से भी देख सकते हो, राइट।
तो इस तरीके से आपने कंटेनर बना लिया। अब मैंने बोला सर इस कंटेनर के अंदर लॉगिन करना है, तो क्या कमांड बताया मैंने, डॉकर कंटेनर अटैच और उसके बाद कंटेनर की आईडी, तो ECE ये आपके कंटेनर की आईडी हो गई, राइट सर। तो आप देखो तो अब आपका यहाँ पर कंटेनर के अंदर आ चुका है, ये कंटेनर का आईडी लिखा हुआ है। यहाँ पर ls करोगे तो आपको वो सारा डेटा मिलेगा जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज मिलती हैं, जो कि लॉगिन शेल वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। समझ में आया? सर ये जो डेटा है ये कंटेनर के अंदर की डायरेक्टरी है। हाँ, ये आपके कंटेनर के अंदर मिला हुआ है। जैसे सर आप इसके पहले वाली कौन सी कमांड चलाई थी? डॉकर कंटेनर आईटी डॉकर और डी। कंटेनर रन -it डी और उसके बाद नेम ऑफ इमेज, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, सॉरी यहीं पर, ज़्यादा दूर नहीं है कमांड, कहाँ गई, डॉकर कंटेनर अटैच PS और ये, उसका वो कर लिया था कीबोर्ड से अप एंड डाउन, तो वही नीचे आ चलो जाएगा। हिस्ट्री चला देता हूँ मैं सर, हाँ सॉरी वही। कंटेनर के अंदर हो सर, तो कहाँ से आएगी। देखो हाँ हाँ। कंटेनर से बाहर आना है तो कंट्रोल P और Q, ठीक है, पहले कंट्रोल ओके। P फिर कंट्रोल Q प्रेस करोगे तो कंटेनर से बाहर आ जाओगे। अब यहाँ पर हिस्ट्री कमांड चला देता हूँ। सर लेकिन हमारे पास इमेज होनी चाहिए ना। ये पुल मतलब करता है सर डॉकर हब से ऑटोमेटिक अभी। ऑटोमेटिक। हाँ, अभी हमने खुद की इमेज नहीं बनाई है, अभी हम बनाना सीखेंगे आगे। समझ में आया? चलिए, तो कंटेनर के अंदर कैसे जाते हैं और कंटेनर से बाहर आते हैं, ये चीज़ अपन ने देख ली, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक? जी जी चलिए, सर। तो यहाँ पर कंटेनर से बाहर आने के लिए कई बार ना इंटरव्यूअर पता है आपको कैसे फंसाता है कि यार मैं ना एक कंटेनर के अंदर था और मैंने एग्जिट कमांड चलाया तो मैं कंटेनर से बाहर आ गया, बट मेरा कंटेनर जो है तो वो स्टॉप हो गया, ऐसा क्यों हुआ। तो उसको बताओ कि भाई अगर आप कंटेनर के अंदर हो और कंटेनर से बाहर आने के लिए एग्जिट कमांड टाइप करोगे तो कंटेनर आपका स्टॉप हो जाएगा। फिर वो पूछता है कि यार मैं चाहता हूँ कंटेनर रन होता रहे, तो फिर क्या करना चाहिए। तो फिर आप उसको बोलो कि भैया कंट्रोल P एंड कंट्रोल Q प्रेस करो आप, तो आप कंटेनर से बाहर भी आ जाओगे और आपका कंटेनर रनिंग भी होगा। देखो यहाँ पर आप डॉकर PS करके देखो, 3 मिनट से आपका कंटेनर अप है। क्लियर हुआ सभी को? सर मैं सर मैं कल एक उबंटू की, आप जो बताया तो उबंटू की इमेज रन किया, ठीक है। लेकिन जब मैं उसको वो जब डिटैच मोड में किया तो स्टॉप था। नहीं, अब स्टॉप नहीं मैं होगा उसको रन डिटैच। करने की कोशिश कर रहा था तो जी सर। डिटैच मोड में स्टॉप क्यों होगा, वो तो आपका कंटिन्यूअसली रन होता है, बस बैकग्राउंड में रन हो जाता है आपका। लेकिन सर वो डोकर पीएस कमांड से शो नहीं कर रहा था, वो डोकर पीएस हाइफन ए में शो कर रहा था वो। तो वो आपका कंटेनर स्टॉप हो गया होगा ना। हाँ कुछ एरर्स आ रहे थे कि जैसे ही कंटेनर पर मैं कुछ करना चाहता तुरंत वो स्टॉप हो जा रहा था। उसको फिर शेल वगैरह नहीं मिल रहा होगा कंटेनर को आपके। जी सर। ठीक है, चलिए। अब इसी तरीके से आप एक चीज़ और नोटिस करो, देखो मैंने एक कमांड चलाया डॉकर कंटेनर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रन -it, अब डी नहीं लगा रहा हूँ, कंटेनर के अंदर पहुँच जाऊँगा और मैंने बोला उबंटू। देखिए कंटेनर के अंदर आ गए, ls किया, pwd किया, ठीक है। अब देखो मैं ज़रा कंटेनर से बाहर आ गया, अभी फिर डॉकर ls-a करो, सॉरी डॉकर कंटेनर ls यार, देखो तो 2 कंटेनर आ गए, दोनों रनिंग हो रहे हैं आपके पास, ठीक है सर। अब मैं एक कंटेनर फिर से क्रिएट करता हूँ, डॉकर कंटेनर रन -it, ओके। उसके बाद उबंटू का इमेज लेना मुझे, /bin bash दे दिया मैंने। देखिए मैंने ls किया, pwd किया, कोई चेंजेस आया क्या, नहीं आया, क्यों, अब इसको समझो जरा। तो सर मैंने जो कमांड यूज़ करी है इसमें डिफरेंस क्या है, देखो पहली बार में मैंने जो कमांड लिया था वो ली थी डॉकर कंटेनर रन -it और उसके बाद उबंटू, ठीक है। और सेकेंड टाइम पे सर मैंने सेम कमांड लिया, बस इसमें क्या किया, bin bash दे दिया। अभी एक सेकेंड इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है।
स्लैश बिन बैश। देखो, तो ये चीज़ तो आपको पहले से क्लियर है कि सर डॉकर कंटेनर रन कमांड से क्या होता है, आपका कंटेनर क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। हाइफन आई से इंटरेक्टिव मोड में जाता है, टी से टर्मिनल मिलता है इसको, ठीक है, जो कि आपका टी टी वाई टर्मिनल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इमेज का नेम, तो आपने दे दिया उबंटू। तो यहाँ तक नीचे वाले कमांड में भी सेम है, बट इसमें स्लैश बिन बेस लगा हुआ है, जो सर ये क्या है, तो ये सर ये कमांड है जो कंटेनर के अंदर रन होती है। पाता ही समझ में? सर लेकिन आप सर दोनों दोनों केस में आपने तो सर जब चलाया तो हम दोनों कंटेनर के अंदर में चले गए, वहां भी तो सर कमांड रन होगी पहले भी केस में। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अभी मैंने देखो क्या किया, जब फर्स्ट वाले में कंटेनर क्रिएट किया, ठीक है, आपका कंटेनर क्रिएट हो ओके। गया, और इसमें बाय डिफॉल्ट बिन बैश मिल गया था, ठीक है। क्या हुआ, इसमें बाय ओके डिफॉल्ट सर। बिन बैश मिल गया। तो सेकेंड टाइम पे जब आपने रन किया तो इसमें भी बिन बैश मिला, तो अभी कोई चेंजेस नहीं आया, राइट। अब मैं क्या बोला कि भाई अभी आपने अगर बिन बैश लगा के किया तो भी वही आ रहा है, बिना बिन बैश के किया आपने तो भी वही आ रहा है, राइट। अगर आप बिन बैश की जगह कुछ और दे दो। बिन बैश मतलब सर आप कंटेनर के अंदर है। नहीं नहीं, बिन बैश का मतलब ये है कि आप जब कंटेनर के अंदर जाओगे तो ये डिफॉल्ट शेल मिलता है, और ये आपके कंटेनर के अंदर कमांड रन होती है बाय डिफॉल्ट। समझ में आया? भाई देखो, मैंने क्या बोला, मैंने एक क्या बोल रहे हो, लिनक्स के अंदर शेल पढ़ा, लिनक्स के अंदर शेल नहीं पढ़े आपने, टाइप्स ऑफ सेल, के शेल, सी शेल, बैश शेल, हाँ। तो वही आपके कंटेनर पे भी वही शेल है, तो ये क्या है, बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है। समझ में आया? लेकिन सर एक बात बताइए, हाँ। बिन बैशिंग में मतलब ये मतलब हमेशा यही रहेगा, बिन बैश ही रहेगा। नहीं, आप चाहो तो कस्टम भी दे सकते हो। समझ में आया? तो ये बाय डिफॉल्ट एक जनरेट हो जाती है शेल, ऐसा कहने का मतलब है। हाँ, तो ये कैसे चेक करेंगे कौन सी शेल है इस समय। इसकी कमांड होती है, आपको मेरे को भूल गया, ये लिनक्स का पार्ट है, आप सर्च करोगे कि हाउ टू चेक डिफॉल्ट शेल ऑफ आवर लिनक्स, तो वो चेक बता करेंगे देगा। ना आप, निकाल लीजिए एक ना। सेकेंड, ठीक है, हाउ टू चेक लिनक्स डिफॉल्ट शेल। देखो दिखा रहा है, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है, ये 5 WD फाइल में भी जा सकते हो। तो डॉलर शेल करोगे तो देखो, जैसे मैं कंटेनर से बाहर आया और डॉलर सिंबल और शेल, तो इस पे आउटपुट, सॉरी इको आई थिंक, इको शायद देखो बिन बैश। समझ आया? ये शेल आउटपुट बना दिया अपना शेल। अब हम कंटेनर के अंदर जा रहे हैं, हम्म, तो हम कमांड यूज करेंगे डी और अटैच। राइट सर। क्या बोल रहे हो? कंटेनर के अंदर जाना है तो अटैच वाली कमांड। बिल्कुल, राइट। हाँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सर यहाँ पर हमने जब बिना बिन बैश के चलाया तो भी वही आया, बिन बैश के साथ चला रहे तो भी वही आ रहा है, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई बाई डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, जब आप कंटेनर क्रिएट कर रहे हो तो उसको बिन बैश मिल जा रहा है, राइट। लेकिन अगर मान लो बाय चांस अगर कभी ऐसा हो सकता है कि इसको बिन बैश ना मिले, तो उस केस में ये वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बिन बैश वाला, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है एज अ प्रैक्टिस कि भाई आप बिन बैश उसको डिफाइन कर दो जब आपको लगता है कि यहाँ पर इसको शेल नहीं मिलने वाला है। समझ में आया? चलिए, अब बात आती है कि सर क्या मैं बिन बैश ही दूं, बिन बैश के एक अलावा मिनट कोई। सर, ये जो हाँ बोलो। लास्ट लाइन आप बोले, वो जब शेल नहीं मिलने वाला है तो डिफाइन कर दो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसको नहीं मिलने वाला है। जब आप अपनी कस्टम फाइल बनाते हो और उस कस्टम फाइल में अगर आपने नहीं डिफाइन किया तो उसको शेल नहीं मिलेगा। डॉकर फाइल जब आप अपनी खुद की दिस इज बनाओगे। ओनली इन द केस ऑफ कस्टम फाइल्स। हाँ, अब ये भी जरूरी नहीं है कि सारी कस्टम फाइल्स के केस में ही हो, कुछ केस में ऐसा हो जाता है। वैसे कस्टम फाइल में भी क्या होता है, जब आप बेस इमेज लेते हो, आगे मैं बताऊंगा, जब बेस इमेज डिफाइन करते हो तो वो बेस इमेज से पुल हो जाता है। बट बहुत रेयर केस ऐसे हो जाते हैं, तो फिर उस केस में जब आप एक कंटेनर बनाए और आप देख रहे हो कि यार इसके अंदर बिन बैश आया ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे,
फिर दूसरा जब कंटेनर क्रिएट करोगे तब जाके आप उस पर डिफाइन करोगे कि भाई अब जो बनाएगा उसमें बिन बैश आना चाहिए। समझ में आया? यस और नो? यस यस। चलिए, अब जैसे आप चाहते हो बिन बैश की जगह सर मैं एस एच दे दूं, तो आप ये भी कर सकते हो। तो देखो जैसे यहाँ पर आए, तो यहाँ पर हमने कंटेनर चलाया, तो डॉकर कंटेनर रन, उसके बाद -IT, उसके बाद इमेज कौन सी ले रहा है सर आप, उबंटू का। अब बिन बैश दे रहे थे आप, बिन एसएच दे दीजिए, मत दीजिए बिन बैश, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये जो बिन बैश है उसी का अल्टरनेटिव है सर बिन एसएच। क्या होता है, ये आपका लाइट वेट होता है, बस इतना सा समझो। जो बिन बैश है वो थोड़ा सा हैवी साइज में होता है, और जो बिन एसएच है ये लाइट वेट होता है। समझ में आया? देखो मैंने किया, तो अब देखो सर ये आपका इस तरीके का आया है, ठीक है। अब बात आती है कि सर क्या कंटेनर नहीं बना क्या? सब कुछ हुआ। देखो क्या बोल रहा है, बिन एसएच ये सब फाउंड नहीं है, ठीक है। एलएस चलाओ, देखो सब कुछ चल रहा है। तो आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा लिनक्स के अंदर सर ये चीज़, कि जब आपको मैंने लिनक्स पढ़ाया था, मुझे याद नहीं है मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि नहीं। तो लिनक्स के अंदर अगर मैं एक एग्जांपल आपको अभी दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, वो चीज़ आपको क्लियर ही हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, सभी लोग, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे ये लिनक्स है, ठीक है, अब ये उबंटू लिनक्स है, ठीक है सर। ये मैं रेडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, रेडिट में कॉमन होता है सभी में। तो मैंने एक यूज़र बनाया, यूज़र ऐड कमांड से, उज्ज्वल नाम से, ठीक है सर। क्या किया, मैंने एक यूज़र बनाया उज्ज्वल नाम से, और ये अब अंदर से बना रहे हैं पर कंटेनर के अंदर से। कंटेनर के अंदर नहीं से, कंटेनर के बाहर है, मेरे होस्ट मशीन पे, ओएस पे बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरा यूज़र मैंने बनाया ऐड यूज़र करके, विवेक नाम से। पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने दे दिया 123 123। देखिए अभी ध्यान दीजिएगा, कितने यूज़र बन गए सर? 2 यूज़र बने। कैसे पता लगेगा? पहला तरीका है कि एलएस करके होम पे जाओ, तो देखो विवेक नाम से बन गया, बट उज्ज्वल नाम की डायरेक्टरी नहीं बनी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप कैट करके ETC पास डब्ल्यू पे जाइए, तो यहाँ पर आइए आप, तो देखो यहाँ पर उज्ज्वल की एंट्री आ चुकी है, और यहाँ पर विवेक की एंट्री आ चुकी है। अच्छा अब देखो सर जरा, यहाँ पर विवेक को लॉगिन शेल कौन सा मिला हुआ है? बिन बैश। और उज्ज्वल को लॉगिन शेल कौन सा मिला हुआ है? क्या बोल रहे हो, दोनों में एक ही है? कहाँ है बिन बैश दोनों में, कहाँ दोनों में सेम है बताओ? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, बिन बैश है विवेक के में, और उज्ज्वल के में है बिन एसएच, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों यूजर बने हैं। अब जब लॉगिन करोगे ना यूजर से, तो विवेक के पास तो पूरा प्रॉपर लॉगिन शेल है बिन बैश, जो कि प्रॉपर वर्क करता है। तो आपने SU-विवेक किया जब, तो देखो प्रॉपर आ रहा है, क्योंकि इसको लॉगिन शेल मिल गया, ठीक है। एलएस कर रहे हो, सब कुछ हो गया। अब मैं लॉग आउट कर गया। अब जरा देखो, मैं उज्ज्वल से जब लॉगिन करता हूँ ना, इसको लॉगिन शेल नहीं मिला, तो देखना अजीबो गरीब लॉगिन होगा ये। देखो काम सब चलेगा, ऐसा नहीं आप यहाँ पर MKDIR कर दो, सब कुछ कर दो, सब कुछ हो जाएगा। बट MKDIR जैसे आपने चलाया, ठीक है, MKDIR डेमो नाम की डायरेक्टरी क्रिएट की है, तो क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाय, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सूडो के साथ चलाओ, ठीक है। सूडो MKDIR डेमो, पासवर्ड पूछ रहा है, तो सॉरी इसका पासवर्ड रीसेट नहीं है, तो ये एरर देगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलिए देखो, तो कमांड क्या थी, देखो इस पे ये रिपीट भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो सूडो MKDIR डेमो पासवर्ड 123, क्या बोल रहा है, उज्ज्वल इज नॉट इन सूडर्स फाइल, ठीक है। तो देखा जाए तो उज्ज्वल की जो एंट्री है वो सूडर्स फाइल में नहीं, इसलिए ये सूडो की तरह वर्क नहीं कर पा रहा है, राइट। तो देखा जाए तो सर क्या हो रहा है यहाँ पर, कि कोई कमांड भी नहीं चल पा रही, और जो रिजल्ट आ रहा है वो भी देखो ऐसा अजीब गरीब आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये आपके लॉगिन शेल के कारण आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका लॉगिन शेल चेंज कर दूं,
क्या कर दूं सर, मैं अगर इसका लॉगिन शेल चेंज कर दूं तो ये प्रॉपर लॉगिन होने लगेगा। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, तब उसकी लाइफ बन जाएगी। हाँ, राइट। सर तो चेंज कैसे करेंगे सर, जैसे वो जो बन गया उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? इसके लिए यूजर मोड कमांड होती है, हाइफन हाइफन हेल्प से ऑप्शन देखो, यहाँ पर देखो आ रहा है शेल, तो मैंने बोला यूजर मोड हो गई कमांड हाइफन एस फॉर शेल। शेल कौन सा दे रहे हो, मैंने बोला बिन बैश दे रहा हूँ, ठीक है। और यूजर का नाम मैंने बोला उज्जवल, कर दिए। अब यहाँ पर स्विच करो उज्जवल से तो आपको मिल जाएगा, देखो। लेकिन अब ये इसी पे बैठा रहेगा, दूसरी डायरेक्टरी पे जा सकते हो बट होम डायरेक्टरी इसको नहीं मिली। क्यों? क्योंकि क्या होता है सर, जब आप यूजर ऐड कमांड से यूजर क्रिएट करते हो उबंटू पे, ठीक है, तो क्या होता है जब उबंटू पे यूजर ऐड कमांड से यूजर क्रिएट करते हो तो उसको ना तो लॉगिन शेल मिलता है और ना ही होम डायरेक्टरी मिलती है। लेकिन अगर आप ऐड यूजर कमांड से करते हो तो इसको लॉगिन शेल भी मिलेगी, होम डायरेक्टरी भी मिलेगी, ठीक है। इसका एक लोकेशन होता है, मैं भूल गया हूँ, वो फाइल होती है, एक सेकंड रुको, मैं नोटबुक उठा के देख के बता ही देता हूँ, एक सेकंड रुको। ठीक है, देखो क्या तो है पाथ, ईटीसी के अंदर डिफॉल्ट से, हाँ देखो, ठीक है। तो यहाँ से मैं लॉग आउट किया भाई उज्जवल यूजर से, और देखो ये पाथ होता है सर, वी आई एम कमांड होगी आपकी ईटीसी के अंदर सर, डिफॉल्ट्स के अंदर, ठीक है। यूजर ऐड करके एक पाथ होता है, इस फाइल पे आओगे आप, तो देखो इसको डिफॉल्ट सेल कौन सा सेट हो रखा है सर, बिन एसएस सेट हो रखा है, इसलिए जब आप यूजर ऐड कमांड चला रहे हो तो इसको कौन सा शेल मिल रहा है सर, बिन एसएच मिल रहा है। आप इसको चेंज कर दोगे तो आपको बिन बैश मिलने लगेगा, जब भी आप कोई नया यूजर क्रिएट करोगे तो बिन एसएच की जगह बिन बैश मिलने लगेगा। समझ में आया? देखो अब दिखाता हूँ, यूजर ऐड और उसके बाद कालिया नाम से मैंने एक क्रिएट किया, SU हाइफन कालिया, ओके। तो देखो इसको अब प्रॉपर लॉगिन शेल मिल रहा है, बट क्या बोल रहा है, कांट चेंज डायरेक्टरी टू होम, क्योंकि कालिया को उसकी होम डायरेक्टरी नहीं मिली है। तो अब बात आती है सर होम डायरेक्टरी कैसे मिलेगी, तो भाई होम डायरेक्टरी के लिए भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे? वी आई एम करें ईटीसी के अंदर लॉगिन डॉट DEFS, इस फाइल के अंदर आइए और इसमें आपको ढूंढना है कहीं पर क्रिएट अंडरस्कोर होम इक्वल्स टू एस लिखा होगा, ठीक है। तो मैं ढूंढूंगा, इससे अच्छा है कि आप लोग ढूंढ लेना, मैं एक शॉर्टकट तरीका मार देता हूँ। शॉर्टकट तरीका ये कि भाई मैं फाइल की लास्ट लाइन में एंट्री कर दूंगा, बात खत्म, ठीक है। लास्ट लाइन में नहीं, कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला मैं यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ, क्या, क्रिएट अंडरस्कोर होम, और कर दिया मैंने यस। तो अब ये क्या करेगा सर, होम डायरेक्टरी भी क्रिएट करने लगेगा। देखो अब मैंने यूजर ऐड कमांड चलाया और डेल नाम से, ठीक है, और SU हाइफन डेल, देखो लॉगिन शेल भी मिल गया इसको, होम डायरेक्टरी भी मिल गई। तो इस तरीके से आप अगर ये दोनों चेंजेस कर देते हो तो आपकी यूजर ऐड कमांड के जो काम करने का तरीका बदल जाता है। तो वही चीज यहाँ पर भी हुआ कि भाई आप अपने कंटेनर पे कौन सा लॉगिन शेल देना चाहते हो ये चीज डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने अभी तक यहाँ पर जो भी कंटेनर क्रिएट किए उनमें मैंने क्या दिया हुआ है सर, सभी को बिन बैश दिया था तो प्रॉपर लॉगिन हो रहे थे। एक गरीब आदमी को मैंने बिन एसएच दे दिया तो इसको दिक्कत हो गई, ये अपनी जिंदगी से अपाहिज हो गया, राइट। समझ में आया सभी को? एक बार फिर से मैंने बोला कि मैंने जितने भी कंटेनर क्रिएट किए, या तो मैंने उनको बाय डिफॉल्ट बिन बैश रखा था, मतलब डिफाइन नहीं किया था, तो वो बिन बैश बाय डिफॉल्ट उसको सेल मिल रहा था, कमांड मिल रही थी। लेकिन कुछ में मैंने डिफाइन भी किया, तो ये सारे प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, मतलब आप कंटेनर के अंदर जा रहे हो तो सारी कमांड चल रही हैं बिना कोई मिस्टेक के, सब कुछ प्रॉपर फंक्शन के साथ हो रहा है। बट इस एक गरीब कंटेनर को आपने क्या किया, बिन एसएच दे दिया। तो जब आप इस कंटेनर से लॉगिन करोगे तो ये पूरी फंक्शनैलिटी ही नहीं कर पा रहे। तो ये वही हुआ, भगवान ने जीवन तो दिया बट इसको आँख कान नाक नहीं दिए, तो ये संसार का जो मजा है वो नहीं उठा पा रहा है।
समझ में आया? चलिए, तो जी सर। यहाँ पर सबसे पहले एक टास्क लिखो आप लोग, हाउ टू चेंज शेल ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कंटेनर। भाई जैसे अभी हमारा ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर का शेल क्या है सर? बिन बैश है। अब मैं चाहता हूँ कल को इसका शेल जो है वो बिन बैश कर दूं, सॉरी बिन बैश की जगह बिन एसएच कर दूं, या इस बिन एसएच को बिन बैश कर दूं, तो कैसे होगा सर? तो जो आपने कमांड लगाई एस लगाना। हाँ, वो तो सर उसके लिए हो गया आपके उसके यूजर के लिए, वो यूजर के लिए। लेकिन ये आपको कंटेनर पे करना है, तो कंटेनर के लिए कंटेनर वाली कमांड चलेगी, कैसे चलेगी वो चीज आपको करनी है। समझ में आया? सर उस केस में जब हम कंटेनर क्रिएट करेंगे तभी हम शेल को डिफाइन कर देंगे ना। नहीं वो तो है, लेकिन बाय चांस अरे मान वो लो तो आपने अपन क्रिएट कर दिया और उसको मॉडिफाई करना कैसे करेंगे? ठीक है सर। समझ में आया? ओके सर। हाउ टू चेंज कंटेनर से, हाउ टू चेंज कंटेनर रनिंग कंटेनर पे। हाँ, एग्जिस्टिंग कंटेनर शेल। क्लियर? अब चलो मैं किसी कंटेनर के अंदर आता हूँ, तो जैसे मैं अब इसके अंदर तो जा नहीं पाऊंगा जिसके पास बिन बैश नहीं है, राइट, जिसके पास बिन एसएच उसके पास मैं जा ही नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, हमने बोला जिनके पास है उनके पास तो चलते हैं, तो डॉकर कंटेनर अटैच, और मैंने बोला सर कौन सा वाला ले लेता हूँ, ECE वाले ले लेते हैं, ठीक है। आप आ चुके हो सर कंटेनर के अंदर। अब यहाँ पर मैं देखो VIM चलाता हूँ, सत्य प्रकाश डॉट TXT करके मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ, तो एरर आएगा, क्या बोल रहा है? VIM कमांड नॉट फाउंड। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि सर आपका कंटेनर क्या है, एकदम लाइट वेट है। क्या है आपका कंटेनर? एकदम लाइट वेट है। अब ये कंटेनर लाइट वेट कब होता है? जब भाई उसके पास कम चीज़ें हों, राइट। अगर मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, आपको किसी जगह पे जाना है और आप चाहते हो कि आपके ऊपर लोड ना हो, तो आप क्या करोगे? सामान कम लेके जाओगे अपने साथ। ऐसे ही यहाँ पर है, ये बोल रहा है भाई आप चाहते हो कि कंटेनर लाइट वेट बने, तो बन गया, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको कमांड्स या फंक्शनैलिटीज कम मिलेंगी। तो आपको क्या करना पड़ता है फिर, एक एक चीज़ें जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपको उसको इंस्टॉल करते हुए चलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने VIM सत्य प्रकाश डॉट TXT किया तो नहीं चल रहा है। तो हमने बोला सर आपने इमेज कौन सी ली है कंटेनर क्रिएट करने के लिए? ubuntu। तो यहाँ पर क्या चलेगी सर? apt इंस्टॉल कमांड चलेगी, ठीक है। और किसको? VIM को। तो अभी एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है? अनेबल टू लोकेट पैकेज VIM। उज्जवल सर आप बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है? क्या चीज सर? ये जो एरर आ रहा है क्यों आ रहा है? एपीटी तो सर ये है ना, उस एपीटी की जगह आप यम ले लीजिए। नहीं, देखो मैं बताता हूँ। पहली चीज तो ये समझो, ये वन टू ही है ना सर, तो एपीटी रहेगा ना। हाँ ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, भूल गया। हाँ, मैं ये बोला कि देखो अभी आपने जो मशीन ली थी, जो आपकी होस्ट मशीन है जिस पे आप कंटेनर बनाना चाहते हो, ये आपकी कौन सी मशीन है सर? ये आपकी उबंटू की है, ठीक है। होस्ट मशीन कौन सी ली है आपने सर? उबंटू की ली हुई है, ठीक है। ओके। उसके बाद सर इस उबंटू के अंदर आपने एक कंटेनर क्रिएट किया, एक नहीं जितने भी कंटेनर क्रिएट किए सारे कंटेनर आपने लिए, उसमें इमेज ली सर आपने कौन सी? उबंटू की, ठीक है। अब क्या है सर, ये मैंडेटरी है कि मेरा होस्ट मशीन उबंटू का है तो मैं उसके अंदर उबंटू का ही कंटेनर बनाऊं? नो। आप चाहो तो भैया इसके अंदर RHEL का कंटेनर क्रिएट कर लो, आप चाहो तो इसके अंदर CentOS का कंटेनर क्रिएट कर लो, आप चाहते हो इसके अंदर काली लिनक्स का कंटेनर क्रिएट कर लो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो होस्ट मशीन से कंटेनर की इमेज का कोई लेना देना नहीं होता। बात आई समझ में? पहली। दूसरी चीज़, मैंने बोला सर फिर मेरा जो कंटेनर है वो तो ubuntu का है, तो सर यहाँ पर चलना चाहिए apt इंस्टॉल VIM, बट ये एरर क्या बोल रहा है? अनेबल टू लोकेट पैकेज VIM। तो ऐसा क्यों बोल रहा है? ये बोल रहा है भैया जो हमारी रेपोजिटरी है वहाँ पर VIM कमांड का सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हमने बोला क्यों नहीं है? तो इसने बोला पहले अपडेट करो। तो यहाँ पर apt अपडेट कमांड चलाओगे तो ये क्या होगा सर, इसकी रेपोजिटरी अपडेट कर देगा, और फिर आप इंस्टॉल करोगे तो VIM इंस्टॉल हो जाएगा।
ठीक है। सो वेट करो, देखिए अपडेट हो रहा है। हो गया अपडेट। अब आप इंस्टॉल करो apt इंस्टॉल vim, तो अब आप देखोगे vim इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए हो गया। अब ये पूछ रहा है कि सर आपका जो ज्योग्राफिक एरिया है वो कौन सा है। अच्छा, ये सब क्यों पूछ रहा है सर? क्योंकि ये अभी अपडेट हो चुका है उबंटू का जो इमेज है, ठीक है। अगर आप इसमें ओल्डर वर्जन लेते हो तो उसमें नहीं आता ये सब, लेकिन लेटेस्ट वर्जन ले रहा है इसलिए आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हमारा एशिया है तो हमने दिया 5, उसके बाद 44 पे कोलकाता है हमारा, ये मेरे को याद हो चुका है इसलिए, ठीक है। उसका टाइम जोन तो ये मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, कौन सा दिख रहा है सर? सॉरी अभी भी नहीं है, 44 ही देंगे, ठीक है। देखो हो गया। अब यहाँ पर मैं vim करता हूँ india.txt, तो आप देखोगे कि सर यहाँ पर क्रिएट हो गया, राइट। तो यहाँ पर मैंने अब लिख दिया वेलकम टू डॉकर कंटेनर फर्स्ट, ठीक है। और इसको आप सेव कर दो, आपका काम हो। तो समझ में आया कि किस तरीके से जो है तो सर आप एक कंटेनर के अंदर ये सब कर सकते हो। क्लियर हुआ? जी सर। चलिए, अब इसी तरीके से मान लीजिए कि मुझे क्या करना हो सर, कोई कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर पे एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है। क्या करना है सर? कंटेनर पे एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है। तो EC2 इंस्टांस पे कैसे डिप्लॉय करते हैं सर, बताइए। इंस्टीट्यूट इंस्टेंस के सर पहले हम एसएसएच लेते हैं इंस्टीट्यूट इंस्टेंस का। ठीक है। उसके बाद मशीन को अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद उस पर हम जैसे लाइक हमें अपाचे इंस्टॉल करना है, एपीटी गेट इंस्टॉल अपाचे। ठीक है। तो चलो बाई डिफॉल्ट पेज अपाचे का इंस्टॉल हो जाता है, और पोर्ट और हमें सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर पोर्ट 80 को अलाउ करना होता है। बिल्कुल राइट। तो देखा जाए तो सर अगर मैं बोलूं कि एक वेबसाइट आपको रन करनी है EC2 इंस्टांस में, तो रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अंदर पहले तो कोई भी एक वेब सर्वर होना चाहिए। अब वो आपका अपाचे भी हो सकता है, एनजिनिक्स भी हो सकता है, राइट। तो मैंने बोला कि सर मेरे कंटेनर के अंदर मुझे वेबसाइट रन करनी है, तो क्या करना पड़ेगा सर, मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा वेब सर्वर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वेब सर्वर तो इंस्टॉल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने बोला सर ये मेरा क्या है, होस्ट मशीन है। क्या है सर? ये हमारी होस्ट मशीन है। अब इस होस्ट मशीन में मैंने 3 कंटेनर या 2 कंटेनर बना दिए, कंटेनर 1, कंटेनर 2, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने दोनों कंटेनर के अंदर क्या किया सर, अपाचे सर्वर इंस्टॉल कर दिया या फिर एनजिनिक्स कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया सर आपने, अपाचे 2 या फिर एनजिनिक्स आपने इंस्टॉल कर दिया, इसमें भी कर दिया आपने और इसमें भी कर दिया, वेल एंड गुड। अब सर इसके पाथ में जाके आप क्या करते हो सर, अपना कोड डालते हो कहाँ पर, CD करके वैर के अंदर, www के अंदर, HTML के अंदर, राइट। यहाँ पर index.html एक फाइल होती है, इस फाइल के अंदर आप अपना कंटेंट लिखते हो और आप जब उसको सेव कर देते हो तो ये रन होने लगता है, राइट। किस केस में, EC2 इंस्टांस में। बट सर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी भाई, आपको AWS एक कॉन्सेप्ट देता है कि आपको अगर मेरे EC2 इंस्टांस का कोई भी डेटा बाहर से एक्सेस करना है तो आपको रिक्वायर्ड होगी पब्लिक IP। क्या रिक्वायर्ड होगी गुरुजी? पब्लिक IP, राइट। तो पब्लिक IP रिक्वायर्ड होगी। तो ये उज्जवल सर अपने लैपटॉप पे गए, इन्होंने www.google.com को ओपन किया और यहाँ पर इन्होंने पब्लिक IP डाल दी। तो पब्लिक IP क्या है, मैंने बोला 127.25.6.1, ये पब्लिक IP है। तो इन्होंने जब यहाँ से बैठ के हिट किया तो रिक्वेस्ट आई सर कहाँ पर, EC2 इंस्टांस के ऊपर। कहाँ पर रिक्वेस्ट आई सर, EC2 इंस्टांस के ऊपर रिक्वेस्ट आई। अब यहाँ पर EC2 इंस्टांस पे रिक्वेस्ट आने के बाद इसने क्या बोला कि सर दोनों कंटेनर रन है और दोनों कंटेनर सेम पोर्ट पे रन होंगे, राइट, क्योंकि भाई दोनों सेम कंटेनर है तो कंटेनर का पोर्ट भी सेम होगा। तो ये बोलेगा भैया मुझे कौन से कंटेनर से वेबसाइट या कंटेंट सर्व करना है, ये कंटेंट सर्व नहीं कर पाएगा, राइट।
तो फिर सर मल्टीपल कंटेनर पे अलग अलग वेबसाइट रन करनी है, या फिर मुझे एक कंटेनर पे वेबसाइट एक्सेस करनी, कैसे करोगे? तो उस केस में सर हम यूज करते हैं पीएम, बोले तो पोर्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट। समझ में आया? सर एक बार फिर से समझिए। मैंने बोला, ध्यान दो, मेरा ये EC2 इंस्टांस है, होस्ट मशीन है, ठीक है। इस होस्ट मशीन पे मैंने दो कंटेनर बनाए। अब कंटेनर के अंदर मुझे वेबसाइट रन करनी है, तो मैं क्या करूँगा सर, सबसे पहले कोई वेब सर्वर इंस्टॉल करूँगा। अब वो वेब सर्वर सर जो, कंटेनर में रन कर रहे हैं कोई? हाँ दोनों कंटेनर में रन हो रही, एक में नहीं दोनों में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वेब सर्वर इंस्टॉल किया दोनों में, और उसके बाद दोनों के इस पाथ पे गया, CD करके वेर के अंदर, WW के अंदर, HTML के अंदर। यहाँ पर एक फाइल मिलती है मुझे index.html, मैं इस फाइल पे गया और यहाँ पर मैंने अपना क्लाउड विद विवेक का वेबसाइट डाल दिया। सेम चीज़ मैंने दूसरे कंटेनर पे भी किया। अब इंटरनली तो इन दोनों पे रन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उज्ज्वल सर ने बोला कि भाई मुझे बाहर से तो एक्सेस होना चाहिए। तो मैंने बोला बिल्कुल बाहर से एक्सेस होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे सर? तो मैंने बोला कि यार AWS वाला बोलता है कि अगर आपको मेरे EC2 इंस्टांस का कोई भी डेटा एक्सेस करना है बाहर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? पब्लिक आईपी डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? पब्लिक आईपी डिफाइन करना पड़ेगा। तो उज्जवल जी ने बोला अब भी करके देता हूँ, और ये पहुंच गए अपने लैपटॉप के गूगल बाबा पे। और जब अपने गूगल बाबा पे गए तो इन्होंने गूगल जी को बोला कि साहब ये आईपी एड्रेस है, इस पे कौन सी वेबसाइट रन हो रही है, मुझे ला के दे दो। तो इसने बोला अभी ला के देता हूँ, राइट? क्या बोला? अभी ला के देता हूँ। और ये गया यहाँ से बाकायदा, बड़े खुशी से गया, और यहाँ आके कंफ्यूज हो गया। इसने बोला यार आपने बोला था कि इस एड्रेस पे जाना और जो वेबसाइट रन हो रही वो ला के दे देना। तो ये इसने बोला यार तो यहाँ तो दो है, अब दो में से कौन सा वाला ला के देना है? तो इसके लिए आपको पोर्ट मैपिंग करनी पड़ेगी। तो इसको अगर मैं बताऊं तो ये ठीक वैसी बात हो, मैंने बोला यहाँ से आपने अपने लैपटॉप पे बैठ के google.com को हिट किया, और गूगल जी को बोला कि भाई ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाओ, और वहां से मुझे जो भी एड्रेस, उस एड्रेस पे जो भी मिल रहा है वो लेके आओ। तो ये गया तो इस एड्रेस पे, अब इसने बोला कि इस एड्रेस पे दो लोग रहते हैं, कौन से वाले का कंटेंट ला के देना है? अब ये कंफ्यूज हो गया, राइट? तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? पोर्ट मैपिंग करनी पड़ेगी। ये ठीक वैसे ही हो गई कि उज्जवल जी ने बोला, ठीक है, कि हाउस नंबर 347, ये मेरा एड्रेस है, ठीक है, हाउस नंबर 347 पे जाना, और वहां से विवेक नाम का बंदा है उसको ले आना। अब ये जब उज्जवल जी आए तो इन्होंने बोला यार 347 जो हाउस नंबर है, ये जो बिल्डिंग नंबर 347 है, इसमें 3 फ्लोर बने हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अब ये फर्स्ट फ्लोर वाले में विवेक रहता है, या सेकंड वाले में रहता है, या थर्ड वाले में रहता है, कैसे पता लगेगा? तो फिर बताना पड़ेगा भाई, हाउस नंबर 347, फ्लोर नंबर 1, राइट? यही बताओगे, हाउस नंबर 347, फ्लोर नंबर 1। तब जाके उज्जवल जी को पता लगेगा, अच्छा अच्छा हाउस नंबर 347, फ्लोर नंबर 1 पे विवेक रहता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इसको भी बताना पड़ेगा कि भैया इस आईपी एड्रेस पे तो जा रहा है तू, तो यहाँ पर दो कंटेनर होंगे, तो इन दोनों में से कौन से कंटेनर को लेके आना है? तो आपको उस कंटेनर का पोर्ट मैपिंग करना पड़ेगा। तो आपने इसको बोल दिया 1 2 3 पोर्ट नंबर इसका हो गया, और आपने नेक्स्ट वाले को बोल दिया भाई 4 5 6 आपका पोर्ट नंबर हो गया। तो आपने जब इसको भेजा तो आपने साथ में ये भी कॉलन लगाया, और आपने इसको बोला कि अच्छा तू इस एड्रेस पे जाएगा ना तो तुझे दो लोग मिलेंगे, एक मिलेगा 1 2 3, एक मिलेगा 4 5 6। तो आपने बोला कि 1 2 3 वाले को बुला के ले आना, तो ये जाएगा और बाकायदा आएगा, बोलेगा यहाँ पर दो लोग मिल गए हैं, चेक करेगा 1 2 3 और 4 5 6, बोलेगा चल उठ, 1 2 3 वाले को बोलेगा चल तू। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल डिफाइन करेंगे ना। तो समझ में आया? तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये पोर्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसको मैं कल आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा, ठीक है? सर हाँ बोलो। अभी सर अभी एक कुछ डाउट थे, पूछना था। बिल्कुल जैसे पूछिए। सर पर रन और डॉकर क्रिएट में क्या डिफरेंस फिर से बोलो। है? डॉकर रन और डॉकर क्रिएट। डॉकर रन और डॉकर क्रिएट, या फिर डॉकर कंटेनर रन और डॉकर कंटेनर क्रिएट की बात करो? तो अब वही मतलब आप अगर वही है डॉकर रन क्रिएट,
ओके। डोकर कंटेनर क्रिएट, डोकर कंटेनर रन। हम्म। डॉकर रन एक इमेज बना देगा और मतलब कंटेनर भी बना देगा, राइट सर? हाँ। क्रिएट क्रिएट क्या करेगा? क्रिएट नहीं बनाएगा, इमेज, इमेज जब आपको इमेज फ्रेम क्रिएट वहाँ करनी होती बनाएगा। तब आप इसको अगर थोड़ा डीप में अगर डिस्कस करें तो क्या होता है सर, जो आपका डॉकर क्रिएट होता है ना, ये सिर्फ कंटेनर क्रिएट करता है, उसे स्टार्ट नहीं करता। ऐसा समझ सकते हो अगर आपको बेसिक डिफरेंस समझना है तो। जी। और जो डॉकर रन होता है सर, ये क्या करता है, कंटेनर बनाता है और उसे तुरंत स्टार्ट भी कर देता है। ये चीज़ आगे मैं आपको बताऊंगा। जी सर। जैसे आप यहाँ पर ये कमांड चलाओगे, डॉकर रन, ठीक है, डॉकर कंटेनर भी चलती है और डॉकर रन भी चलती है, तो कंफ्यूज नहीं होना आप। ऐसे जैसे मैंने बताया ना, डॉकर कंटेनर पीएस भी चलता है और डॉकर पीएस भी चलता है, ऐसे ही आप डॉकर रन चलाते हो अगर, ठीक है, और उसके बाद लाइक हाइफन IT ऑप्शन हो गया आपका, और यहाँ पर इमेज का नाम तो आपने 1 2 दिया, तो ये क्या करेगा, कंटेनर क्रिएट भी कर देगा और उसको स्टार्ट भी कर देगा तुरंत। लेकिन यही काम आप क्या करते हो सर, डॉकर क्रिएट से करते हो, तो ये कंटेनर को क्रिएट ओनली करेगा, डॉकर क्रिएट और उबंटू, तो ये क्या करेगा, सिर्फ कंटेनर को क्रिएट करेगा, उसको स्टार्ट नहीं करता है। इसको बाद में स्टार्ट कमांड से आपको रन करना पड़ेगा। ठीक है। समझ में आया? हम्म। ये मैंने एक बेसिक आपको डिफरेंस बताया, बट इसका जो मेन इंटेंशन है वो क्या है, वो चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा। क्योंकि आपका जब क्या होता है कि क्या बोलते हैं यार उसका, एनजिनिक्स वगैरह यूज़ करते हो, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं सर, डॉकर क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं। और ऐसे जनरली जब आपको कमांड लाइन का यूज़ करके कंटेनर को रन करना होता है, क्रिएट करना होता है, तो उस टाइम पे डॉकर रन कमांड का यूज़ करते हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे पहले, उससे पहले कल मैं आपको पहले पोर्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर इनके डिफरेंसेस क्लियर करूंगा, ठीक है?